अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सबसे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं या आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। यह आपकी तरफ से हमारी हौसला अफजाई होगी अच्छी वीडियोस बनाने में, और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको इस तरह की मालूमाती वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। हमारी आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा ताकि आपको मुकम्मल मालूमात मिल सके। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। 1998 में फाइज़र कंपनी, जो कि एक मल्टी नेशनल कंपनी है, के साइंटिस्ट साल्ट सल्डीनाफिल पर अंजाइना, हार्ट और ब्लड प्रेशर के लिए काम कर रहे थे, और इस साल्ट को हार्ट पेशेंट और ब्लड प्रेशर के पेशेंट को यूज़ कराया तो उन पेशेंट ने बताया कि इस साल्ट के इस्तेमाल से उनके उज़्व ख़ास में सख्त तनाव और सख्ती आ गई है। मज़ीद स्टडी करने पर पता चला कि ये भी उनका फ़ायदा है, यानी ये टैबलेट्स इस मकसद के लिए नहीं बनाई गई थी बल्कि ये एक्सीडेंटली डिस्कवर हुई थी। 2005 में इस गोली की प्रोडक्शन शुरू हो गई। ये गोलियां पूरी दुनिया में इतनी मशहूर हुई कि इन गोलियों ने कंपनी को अरबों डॉलर कमा कर दिए और अब तक दे रही है। लेकिन फिर इसके ख़तरनाक साइड इफ़ेक्ट्स सामने आने लगे जो कि शदीद नौयत के थे। पूरी दुनिया में इस साल्ट यानी सल्डीनाफिल से सैकड़ों अमवात भी रिपोर्ट हुई। फिर इस कंपनी फाइज़र ने अपनी दूसरी प्रोडक्ट यानी सेकंड जनरेशन सल्डीनाफिल मुतारिफ कराई। हमारी आज की वीडियो भी इसी सिलसिले में है कि सल्डीनाफिल टैबलेट यानी वियाग्रा बेहतर है या सल्डीनाफिल यानी साइलेस 20 mg, इन दोनों में क्या फ़र्क है। उम्मीद है आप ये वीडियो देखकर बखूबी अंदाज़ा लगा लेंगे कि इन दोनों साल्ट में आपके लिए कौन सी बेहतर है। वियाग्रा यानी सल्डीनाफिल, तो वियाग्रा यानी सल्डीनाफिल इसमें साल्ट पाया जाता है। वियाग्रा के अलावा इस फार्मूले में पाकिस्तान में वीगा 100, कोबरा 150 वगैरह भी इस्तेमाल होती हैं। वियाग्रा 25 mg में, 50 mg में और 100 mg में होती है। तो जबकि साइलिस जिसका साल्ट सल्डीनाफिल है, जो साल्ट पाया जाता है वो सल्डीनाफिल है, जबकि साइलिस 5 mg, 10 mg और 20 mg में होती हैं, यानी ये कम mg में होती हैं। तो 2 पर है वियाग्रा, ये फर्स्ट जनरेशन है। तो फर्स्ट जनरेशन में जो साइड इफ़ेक्ट सामने आए उसके बाद फाइज़र कंपनी ने सेकंड जनरेशन मुतारिफ कराई। वियाग्रा इस साल्ट में जितनी भी प्रोडक्ट हैं उनका काम उज़्व ख़ास की नसों में खून की गर्दिश को तेज़ करना है, जिसकी वजह से उज़्व ख़ास में तनाव और सख्ती आती है। मर्दाना कमज़ोरी में मुब्तला अफराद इन गोलियों को इस्तेमाल करते हैं। इन गोलियों का काम सिर्फ उज़्व ख़ास में तनाव और सख्ती लाना है, ये टाइमिंग में इजाफ़ा नहीं करती। साइलेस सेकंड जनरेशन है और इसकी mg भी बहुत कम है, इसलिए इसके साइड इफ़ेक्ट्स ना होने के बराबर हैं। जबकि साइलेस टैबलेट का काम उज़्व ख़ास में खून की गर्दिश को तेज़ करना है। ये गोली न सिर्फ मर्दाना कमज़ोरी में इस्तेमाल होती है बल्कि इससे टाइमिंग भी बढ़ती है। सल्डीनाफिल का इस्तेमाल वक्त ख़ास से कम 2 घंटे पहले कराया जाता है, और अगर आपने खाना खा लिया है तो खाने के बाद इसको अपना असर दिखाने में कम 2 घंटे लगते हैं। जबकि सल्डीनाफिल के लिए आपको खाने से पहले ये और बाद की कोई शर्त नहीं, यानी आप जिस वक्त चाहें इसको यूज़ कर सकते हैं। ये गोली महज 15 मिनट में अपना असर दिखाना शुरू कर देती है। दूसरे लफ्ज़ों में हम इसे एमरजेंसी पिल्स भी कह सकते हैं। सल्डीनाफिल का इस्तेमाल ब्लड प्रेशर, हार्ट पेशेंट में मना है क्योंकि इसकी ताकत 50 mg और 100 mg होती है। जबकि सल्डीनाफिल ब्लड प्रेशर पेशेंट और हार्ट पेशेंट, यहाँ तक के प्रोस्टेट के पेशेंट भी अपनी मेडिसिन के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी ये टैबलेट्स ना तो ब्लड प्रेशर को लो करती हैं और ना ही हाई, और ना ही हार्ट पेशेंट को कोई तकलीफ़ देती हैं, क्योंकि ये टैबलेट्स फर्स्ट जनरेशन की नाकामियों के बाद मार्केट में आई, इसलिए ये बेहतरीन टैबलेट्स हैं। तो 5 नंबर पर है सल्डीनाफिल इस्तेमाल करने के बाद इसका असर अमूमन 4 से 6 घंटे तक रहता है, इसलिए आपको वक्त ख़ास के लिए हर रोज़ नई गोली इस्तेमाल करना पड़ती है जो कि इंसानी सेहत के लिए मुज़र है। सल्डीनाफिल इस्तेमाल करने के बाद इसका असर 36 घंटे तक और बाज़ औक़ात 3 से 4 दिन तक रहता है, यानी आपको हर बार गोली खाना नहीं पड़ती।
تو نمبر 6 پر ہے سلڈینافیل کے استعمال سے سر درد، چیسٹ پین، جسم درد، آنکھوں کا سرخ اور دیکھنے میں دشواری ہونا، ناک بند ہونا، یہ اس کے جو کامن سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ ہیں، جبکہ سلڈینافیل کے استعمال سے ایسی کوئی خاص علامات ظاہر نہیں ہوتی۔ تو 7 پر ہے سلڈینافیل سالٹ میں کوئی بھی گولی دیر سے اپنا کام کرتی ہے۔ سلڈینافیل سالٹ میں کوئی بھی گولی بلڈ پریشر کو اتنا لو کر سکتی ہے کہ آپ بے ہوش ہو سکتے ہیں، تو جبکہ سلڈینافیل گولی تیزی سے کام کرتی ہے اور اس کی پاور یعنی mg بھی کم ہوتی ہے۔ سلڈینافیل یا ٹارڈینافیل یا وارڈینافیل جس کے سالٹ میں فل آتا ہے، وہ ہارٹ پیشنٹ جو نائٹریٹ سالٹ میں مثلا زبان کے نیچے رکھنے والی گولی اینجیسیڈ اور کھانے والی کارڈنیٹ اور اسی فارمولے میں دوسری میڈیسن استعمال کر رہے ہیں، وہ یہ گولی ہرگز استعمال نہ کریں، کیونکہ یہ ان کے لیے زہر ہیں، کیونکہ اس کے استعمال سے بلڈ پریشر 0 تک گر سکتا ہے اور موت بھی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح جگر کے پیشنٹ بھی اور یہ دوا استعمال نہ کریں، اور لوگ بلڈ پریشر والے پیشنٹ بھی اس کو استعمال نہ کریں۔ اس سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ٹارڈینافیل سالٹ میں جو بھی ٹیبلٹس ہیں وہ بیسٹ ہیں، کیونکہ صحت سے قیمتی کوئی چیز نہیں، اس لیے اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے۔ نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ۔